ये वो जगह है जहाँ से कभी भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण किया था और ये इंडिया का बिल्कुल लास्ट भूभाग है श्रीलंका की तरफ से। यहाँ से आगे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। मात्र 25 किलोमीटर यहाँ से श्रीलंका की दूरी है। श्री रामेश्वरम धाम, जहाँ पे देश के अनेक कोनों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग है, उसकी स्थापना स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से की थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान है। आज हम आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में रामेश्वरम। यहाँ से भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की थी जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया था। तो उसके बाद भगवान श्री राम ने यहीं से, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे धनुषकोडी करके एक जगह है जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण किया था। और यहीं पे वो जगह भी है जहाँ पे भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ श्री रामेश्वरम धाम, जहाँ पे देश के अनेक कोनों से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है उसकी स्थापना स्वयं माता सीता ने अपने हाथों से की थी। ये जो है समुद्र का, यहाँ पे जो आप लोग रेत देख रहे हैं ना, इस बालू से माता सीता ने जो मंदिर के अंदर शिवलिंग है उनकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं। जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ये है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम के नाम से इसको जानते हैं। तो सबसे पहले लोग यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद फिर आगे मंदिर की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ पे दर्शन करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं मंदिर के उत्तरी द्वार पे और इस तरह के इसके 4 गेट हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके अंदर 22 कुएं हैं जिसको 22 तीर्थ के नाम से जानते हैं। और इसके जो 22 तीर्थों का जो जल है वो लोगों के ऊपर वहाँ पे छिड़काव होता है उसका। उसके बाद फिर वो अंदर की तरफ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये जो 22 तीर्थम है ना, इसका एंट्री चार्ज है 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। मेरे पीछे ये जो गैलरी देख रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत गैलरी में मानी जाती है और ये रामेश्वरम धाम में स्थित है। जिस मंदिर में अभी हम हैं ये रामनाथ स्वामी टेम्पल है, यानी भगवान श्री राम के नाथ। तो काफ़ी खूबसूरत गैलरी आप लोग देख रही होंगी। अभी हम लोग अंदर जो 22 कुंड थे, यानी 22 जो तीर्थ थे, वहाँ पे स्नान करके आए, पूरे भीग चुके हैं और अंदर दर्शन करके भी आए हैं। अंदर शिवलिंग है जो माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री पार्वत वादिनी मंदिर। यहाँ पे माता पार्वती को समर्पित एक मंदिर है। और आगे इसके जाएंगे तो वो मेन मंदिर है जहाँ पे श्री रामेश्वरम जो तीर्थम है उसके आपको दर्शन होते हैं। यहाँ पे अंदर की तरफ फ़ोटो या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। जहाँ पे हम गए थे कुंड की तरफ, वहाँ पे भी अलाउड नहीं था। 1 साल पहले मैं रामेश्वरम आया था। इस द्वार के सामने ही मैं यहाँ पे रुका हुआ था, सामने इस होटल में था। लेकिन बदकिस्मती की बात तो ये है कि यहाँ रुकने के बाद मैं यहाँ रुक के चला गया, लेकिन मैं दर्शन नहीं कर पाया। क्योंकि जिस दिन मैं आया था तो हमने सोचा था दर्शन हम अगले दिन करेंगे और उसी दिन कुछ अर्जेंट काम आ गया और मुझे घर वापस जाना पड़ा। जिस गेट के सामने मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये पश्चिमी द्वार है और ये जो रास्ता है इधर से आप लोग जब एंटर करेंगे रामेश्वरम में तो आप यहीं पे पहुँचेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से जब आप अंदर की तरफ जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत गलियारा बना हुआ है जो बताते हैं विश्व का सबसे सुंदर गलियारा है। तो बहुत ही खूबसूरत वो बना हुआ है। अंदर की अगर बात की जाए इस मंदिर की, मंदिर के अंदर कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है। आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। मंदिर के अंदर जब आप पहुँचेंगे ना तो जो मेन शिवलिंग है उसके दर्शन आप करेंगे तो जो शिवलिंग है वहाँ से लगभग 25 फीट की दूरी से आप लोग दर्शन कर पाएंगे। और मंदिर के अंदर दीपक जलते हैं, कोई भी लाइट वगैरह नहीं है। तो दिए के उजाले में वो दर्शन आपको होते हैं। उसका एक अद्भुत ही यहाँ का नज़ारा बनता है। और बात करें इस तीर्थ की तो जब भगवान श्री राम लंका पे विजय पाने के बाद माता सीता को जब वापस लेके आए तो जब उन्होंने रावण को मारा था, रावण जो था वो ब्राह्मण था, पंडित था, तो उनको ब्रह्म पाप लग गया था क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण को मारा था। तो जब ऋषि मुनियों ने बताया उनको कि आपको ब्रह्म हत्या लग चुकी है तो इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जो आपको ब्रह्म हत्या लगी है उससे आप निवारण पा पाएंगे। उस समय यहाँ पे कोई भी शिवलिंग नहीं था जिससे भगवान शिव की स्तुति भगवान श्री राम कर पाते। तो उन्होंने अपने जो प्रिय दूत थे हनुमान जी, उनको भेजा जो भगवान शंकर का निवास स्थान है जिसको कैलाश पर्वत बोलते हैं, वहाँ से शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन तय वक्त पे जो हनुमान जी थे वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए।
और फिर माता सीता ने यहाँ पे एक जो समुद्र है, समुद्र के रेत से, बालू से एक शिवलिंग का आविष्कार किया, यानी शिवलिंग तैयार किया, और उसी शिवलिंग की यहाँ पे पूजा की गई। तो उसी शिवलिंग को आज भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, जो भगवान श्री राम के समय का है। जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये पूर्वी द्वार है और ये मंदिर का मेन गेट है। जब आप लोग अग्नि तीर्थम की तरफ से आते हैं तो मंदिर में एंटर करने के लिए यहाँ पे ये जो गेट बना हुआ है इसमें एंटर करते हैं, और बहुत से लोग जो 22 तीर्थों के मतलब जहाँ पे स्नान करने के लिए जाते हैं वो आगे वाले गेट से जाते हैं। रामेश्वरम धाम में दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं राम सेतु की तरफ। सबसे पहले हम आप लोगों को वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था। उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे उस जगह पे जहाँ से लंका पे चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ में मिलके राम सेतु पुल का निर्माण किया था। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं, हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं अपने रूम से, और रामेश्वरम जो आइलैंड है आप लोगों को वहाँ पे शायद दिख रहा होगा। रामेश्वरम से हम लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे की तरफ आ गए हैं, और आज हम जाने वाले हैं राम सेतु, जहाँ पे भगवान श्री राम ने लंका पे चढ़ाई करने से पहले अपनी वानर सेना के साथ में मिलके जिस पुल का निर्माण किया था उसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो अभी हम चलेंगे राम सेतु, जिसको अर्चल मुनि के नाम से जानते हैं। आगे एक मंदिर है, ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं समुद्र का पानी है, इसी पानी से बताते हैं भगवान श्री राम ने जो विभीषण थे उनका राज्याभिषेक किया था। ये जो आप लोग मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर में भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। पीछे मेरे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक साइनिंग बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है दिस होली प्लेस वेयर लॉर्ड रामा ब्रदर किंग ऑफ रावणा आफ्टर द बैटल अगेंस्ट, मतलब युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने जब मतलब वहाँ रावण का वध कर दिया था, उसके बाद उनके भाई विभीषण का यहाँ पे राज्याभिषेक किया था, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर इस तरफ देखेंगे तो मंदिर के ऊपर एक प्रतिमाएं लगी हुई हैं जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और विभीषण नीचे हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। तो इस तरह का यहाँ पे दर्शाया गया है। ये जो मंदिर है ये विभीषण जी को समर्पित है, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। अभी फ़िलहाल हम पहुंचे हैं धनुषकोडी गांव में। ये जो गांव है ये रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये गांव 1964 से पहले एक आबाद शहर हुआ करता था, गांव नहीं बोलेंगे इसको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ ओल्ड धनुषकोडी सिटी। तो 1964 से पहले ये कुछ इस तरह का यहाँ रेलवे स्टेशन था, ओल्ड रेलवे स्टेशन। और 1964 में जब यहाँ पे साइक्लोन आया, समुद्री तूफान जिसको बोलेंगे, तो ये कुछ इस तरह की बिल्डिंग पूरी ढह गई, जो ढांचे के रूप में कुछ रह गए। यहाँ पे एक चर्च यहाँ पे अभी रह गई है, उस चर्च को आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी कोई भी पक्का घर वगैरह नहीं है, वो एक चर्च का कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो यही यहाँ पे कुछ अवशेष रह गए हैं इस चर्च के। बाद बाकी यहाँ पे पूरा जो गांव था, पूरा शहर था, पूरा शहर यहाँ तबाह हो गया एक ही रात में। रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके हम अभी पहुँच चुके हैं। ये है अर्चल मुनि। ये वो जगह है जहाँ से कभी भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण किया था। और ये इंडिया का बिल्कुल लास्ट भूभाग है श्रीलंका की तरफ से। यहाँ से आगे श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है, मात्र 25 किलोमीटर यहाँ से श्रीलंका की दूरी है। तो यहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ है जिसके बीच में अगर आप देखेंगे अशोक स्तंभ बना हुआ है, और जिसका उद्घाटन शायद प्राइम मिनिस्टर ने किया था। नीचे लिखा हुआ 2017 में ये बना है, जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और आगे यहाँ से आगे पूरा समुद्र ही समुद्र है। देश के कोने कोने से लोग इस जगह के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसकी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। क्योंकि ये जो जगह है ये रामायण से जुड़ी हुई है। यहाँ से भगवान श्री राम ने लंका पे विजय करने के लिए यहाँ से पुल का निर्माण किया था, और फिर माता सीता को वो यहाँ पे लेके आए थे। पीछे दूर में टावर दिख रहा है। आज श्रीलंका लाइट हाउस टावर 32 किलोमीटर, श्रीलंका तलेमन्ना लाइट हाउस जैसे अपना उधर धनुषकोडी में बना। यहाँ पे ये जो छतरी बनी हुई है ना, यहाँ कुछ दूरबीन हैं
तो उनसे ये लोग श्रीलंका को दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि श्रीलंका तो नहीं दिखता, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो लाइट हाउस है, जैसे अपना धनुषकोडी में बना हुआ है, उस तरह का जो लाइट हाउस है वो दिखता है। और सामने जो मिट्टी का टीला है, इन लोगों का ऐसा कहना है कि वहीं से वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है राम सेतु का, जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। वैसे कुछ लेखकों का मानना ऐसा है कि 15वीं शताब्दी तक वो जो राम सेतु पुल था, उससे लोग इंडिया से श्रीलंका तक जाते थे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो कुछ वेद पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर जब इधर आ गए थे, तो उन्होंने अपने बाण से वो जो राम सेतु था उसको नष्ट कर दिया था। इससे लगभग 400 वर्ष पहले यहाँ पे साइक्लोन वगैरह आया था, तो उस वजह से वो राम सेतु बताते हैं कि उसके जो भी यहाँ पे अवशेष वगैरह थे वो नीचे की तरफ धंसते हुए जा रहे हैं। जिस जगह पर मैं अभी बैठा हूँ, ये हमारे भारत का बिल्कुल लास्ट भूभाग है श्रीलंका की तरफ से। हम लोग बात करें रामायण की, रामायण में बताते ऐसे हैं कि भगवान राम जब रावण सीता माता को ले गया था हरण करके, तो भगवान श्री राम यहाँ तक आ गए थे। उसके बाद उन्हें लंका पे चढ़ाई करनी थी। सबसे पहले उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा था, जिसमें समुद्र ने फिर रास्ता नहीं दिया, तो भगवान श्री राम ने क्रोधित होकर इस समुद्र को सुखाना चाहा। जैसे ही उन्होंने बाण निकाला, बाण निकालते ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से आग्रह किया कि मेरे अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, अगर आप मुझे सुखा देते हैं तो वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। बाद में फिर समुद्र ने ही उन्हें बताया कि आपकी वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, 2 भाई हैं, जिनको एक वरदान मिला हुआ है कि अगर वो कोई भी पत्थर पानी में डालेंगे तो वो पत्थर तैरने लगेगा। तो वानर सेना के साथ और भगवान श्री राम के साथ मिलकर नल और नील ने यहाँ पे जो राम सेतु पुल था उसका निर्माण किया था। बाद में वानर सेना श्री राम माता सीता को लेने के लिए श्रीलंका की तरफ गए थे, तो ऐसा रामायण के सुंदरकांड में लिखा हुआ है। तो जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे 2 समुद्रों का संगम भी है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरफ इंडियन ओशन है। अगर इधर देखेंगे तो इधर इंडियन ओशन है, दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो उस तरफ नीचे की तरफ बे ऑफ बंगाल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो वहाँ पे उस जगह देखिए, वहाँ पे एक लाइन सी उठ रही है सफ़ेद सफ़ेद, वहाँ पे संगम हो रहा है दोनों का, इधर से इंडियन ओशन, उधर से बे ऑफ बंगाल। तो ये संगम भी है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों ने वो जगह देखी जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल बांधना स्टार्ट किया था। हम लोग अभी इंडिया की तरफ है। आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को श्रीलंका की तरफ से भी दिखाएंगे। श्रीलंका की तरफ से भी वो पॉइंट दिखाएंगे जहाँ से भगवान श्री राम ने राम सेतु पुल का निर्माण किया था। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर हमारी इस वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।